की खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। तमन्ना भाटिया बनी एक साबुन की ब्रांड एम्बेसडर और बदले में मिली 6 करोड़ की मोटी रकम। आखिरकार क्यों अब भाषा को लेकर हो रहा है विवाद? हेलो नमस्कार, मैं हूं पूनम अधिकारी। तमन्ना भाटिया, जी हां, जिनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं, जो कि साउथ की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है, जिन्हें आपने बाहुबली में देखा होगा, बॉलीवुड की कई सारे गानों में भी देखा हुआ है। अब उसी तमन्ना भाटिया को लेकर हंगामा हो रखा है। दरअसल जो आपने एक साबुन का नाम सुना होगा, मैसूर सैंडल सोप, जो कि बहुत ही फेमस सोप है और कई सालों से आप शायद इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, उसी को लेकर अब ये पूरा हंगामा हुआ है। पूरी खबर बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, हाल ही में तमन्ना भाटिया ने एक बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट साइन किया था। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था, खुद कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा कर दी थी, एक लेटर, फॉर्मल लेटर बाहर दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था एक लेटर के जरिए कि तमन्ना भाटिया अब से ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। जो कि बहुत फेमस सोप है मैसूर सैंडल सोप, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अब से तमन्ना भाटिया होगी। तमन्ना भाटिया के साथ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। मैसूर सैंडल सोप को 2 साल तक, मतलब जो भी इनके एड्स आएंगे मैसूर सैंडल सोप के, उसके सारे एड्स में तमन्ना भाटिया ही नजर आएगी। ये कर्नाटक सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी थी और इस डील के बदले जो तमन्ना है, उन्हें 2 साल के लिए 6 करोड़ की मोटी रकम दी गई थी इस सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई पब्लिक को, तो एक बार फिर से भाषा को लेकर विवाद हो गया। दरअसल ये कहा गया कि अगर तमन्ना भाटिया को ही इस ब्रांड की एम्बेसडर बनाना था, तो इससे बेहतर है कि आप कोई कन्नड़ अभिनेत्री को भी तो, या किसी कन्नड़ एक्टर को भी तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बना सकते थे। वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भाषा को लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद गरमाता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो तमन्ना भाटिया है, उन्हें कन्नड़ भाषा बोलनी नहीं आती है, और जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जो मैसूर सैंडल सोप, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 1916 से ये मैसूर सैंडल सोप बनना शुरू हुआ था और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही पुराना सोप है ये, और हर घर में जो है, कर्नाटक के हर घर में इसको देखा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस सैंडल से कहीं ना कहीं लोगों की, हमारे देश की, हमारे राज्य की संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारे राज्य की पहचान है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, वो चाहते थे कि इस सोप के लिए किसी कन्नड़ ही अभिनेत्री को या कन्नड़ एक्टर को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ना कि एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसको वो भाषा ही नहीं बोलनी आती, जो उस राज्य की ही नहीं है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, जिसके बाद फाइनली जो कर्नाटक की सरकार है, उन्हें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी और उन्हें बताना पड़ा कि क्यों उन्होंने तमन्ना भाटिया को चुना है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो मैसूर सैंडल सोप है, वो सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी फेमस हो, लोग उसको इस्तेमाल करें, लोग उसका यूज़ करें। और ये मार्केटिंग के तहत ही तमन्ना भाटिया को लिया गया है, क्योंकि तमन्ना भाटिया की बॉलीवुड में भी अच्छी पहचान है, साउथ में भी वो एक बड़ा नाम है, कई सारे एड्स कर चुकी है, उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उनके फैंस बहुत अच्छे हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड उनके फैंस बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी कन्नड़ एक्टर या एक्ट्रेस को लेते तो वो वापस हम एक रीजन में बन जाते, और ऐसा सरकार नहीं करना चाहती। तो अच्छी खासी सफाई पेश करनी पड़ी एक साबुन को लेकर। तो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर अब विवाद गरमाता जा रहा है। अगर वही तमन्ना भाटिया को वो भाषा आती, वहाँ की कन्नड़ भाषा आती, तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन अब हंगामा हो रहा है। आपको बताओ, ऐसे ही कुछ हाल महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी जिन लोगों को मराठी बोली नहीं आती है, उनको ज़्यादा अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब भाषा को लेकर हर राज्य में हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।